नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूगोल की पाठशाला बाई आयुषी जायसवाल में। आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो है अर्थ मूवमेंट, जिसको हिंदी में हम जानते हैं भू संचलन से। दूसरे शब्दों में इसे हम पृथ्वी की गतियां भी कह सकते हैं। यह टॉपिक फिजिकल जियोग्राफी का बेस है और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं पृथ्वी की गतियों का सामान्य परिचय। पृथ्वी कोई स्थिर ठोस पिंड नहीं है, बल्कि यह एक गत्यात्मक संरचना है। इसमें निरंतर भीतर और बाहर से शक्तियाँ क्रियाशील रहती हैं, जिनके कारण भूमि रूपों का निर्माण और परिवर्तन होता है। पहले इस चित्र को देखते हैं। यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना को दर्शाता है। इसमें हमें बाहरी परत यानी क्रस्ट, मध्य परत यानी मेंटल और सबसे अंदर की कोर दिख रही है। यही परतें पृथ्वी की अंदरूनी गतियों का कारण बनती है। इन शक्तियों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला एंडोजेनिक फोर्स यानी अंतर्जात बल और दूसरा एक्सोजेनिक फोर्स यानी बहिर्जात बल। एंडोजेनिक फोर्स जो बल अंदर से उत्पन्न होने वाली शक्तियाँ होती हैं, इसको एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। दूसरा एक्सोजेनिक फोर्स जो शक्तियाँ बाहर से क्रियाशील होती हैं, जैसे पवन, जल, हिम आदि से उत्पन्न होती हैं, उसको हम एक्सोजेनिक बल यानी बहिर्जात बल कहते हैं। आज हम बात करेंगे सिर्फ एंडोजेनिक बलों की यानी अंतर्जात बलों की। आज के वीडियो में हम बात करेंगे। एंडोजेनिक फोर्स को समझते हैं। एंडोजेनिक बल वो होते हैं जो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होते हैं। ये बल पृथ्वी की ऊपरी सतह को ऊपर उठाते हैं, मोड़ते हैं, फाड़ते हैं या नीचे धंसा देते हैं। इनके कारण ही पर्वत का निर्माण होता है, पठार का निर्माण होता है, भ्रंश, घाटियाँ, ज्वालामुखी और भूकंप जैसे भू आकृतिक रूप बनते हैं। एंडोजेनिक बलों को दो मुख्य प्रकार होते हैं। पहला कंस्ट्रक्टिव फोर्स, दूसरा डिस्ट्रक्टिव फोर्स। कंस्ट्रक्टिव फोर्स, जिसे हम हिंदी में निर्माणकाली बल कहते हैं, ये वो शक्तियाँ होती हैं जो नई भूमि संरचनाओं को जन्म देती हैं। उदाहरण के तौर पर पर्वत निर्माण, पठार निर्माण, ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा भी नए द्वीपों का निर्माण होता है, जैसे हवाई द्वीप समूह। यह सब ज्वालामुखीय गतिविधियों से बना है। दूसरा डिस्ट्रक्टिव फोर्स यानी विनाशकारी बल। ये बल ऐसी गतिविधियां करते हैं जिससे विनाश या परिवर्तन होता है। भूकंप के कारण इमारतों का गिरना, भूमि दरारें, सतह धंसना। जैसे 2015 में नेपाल में आया भूकंप, इसने हजारों जीवन समाप्त किए और कई भू आकृतिक बदलाव लाए। अब इस फिगर को हम देखेंगे। इस फिगर में दिखाया गया एंडोजेनिक बलों के प्रभाव को। एंडोजेनिक बलों के दो टाइप्स होते हैं, जिसमें निर्माणकारी बल और विनाशकारी बल। निर्माणकारी बल से क्या क्या प्रभाव होते हैं? पहला है ज्वालामुखी से बना द्वीप का निर्माण होता है, पर्वतों का निर्माण होता है और तीसरा पठार का निर्माण होता है। और विनाशकारी बल के द्वारा भूकंप से इमारतें टूटती हैं, बहुत नुकसान होता है, भूमि का धंसाव हो जाता है और भ्रंश हो जाता है। तो इन दोनों निर्माणकारी बल और विनाशकारी बल के जो पहले हैं, जैसे ज्वालामुखी से बना द्वीप और भूकंप से टूटती इमारतें। तो पहले हम जानेंगे ज्वालामुखी और भूकंप को, थोड़ा सा जान जाएंगे कि वो होते क्या हैं। जो इस फिगर में जो लेफ्ट के तरफ फिगर दिख रहा है, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ज्वालामुखी का निर्माण कैसे होता है। नीचे मैग्मा चैम्बर होता है, जिसमें मैग्मा वेट के माध्यम से ऊपर चढ़ता है और लावा के रूप में फूट पड़ता है। ऊपर क्रेटर से यह लावा बाहर आता है, जिससे जब ये ज्वालामुखी समाप्त हो जाती है या शांत हो जाती है, तो इससे कई प्रकार की भू आकृतियाँ बनती हैं, जैसे लावा का पठार बनता है, एटसेट्रा। और राइट साइड के फिगर में हम देखेंगे अर्थ को, यानी जब अब हम इस चित्र में हम देख सकते हैं कि भूकंप के केंद्र से निकलने वाली तरंगे कैसे होती हैं। पी वेव सबसे पहले पहुंचती है, एस वेव्स थोड़ी धीमी होती है और सरफेस वेव्स जमीन की सतह पर सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। तो इस आधार पर हम समझ सकते हैं कि निर्माणकारी बल में जो हमारा ज्वालामुखी होता है वो सबसे अच्छा उदाहरण होता है, और विनाशकारी बल में
भूकंप होता है वो विनाश लेकर आता है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस वीडियो में हम ये भी जान चुके हैं, थोड़ा बहुत ज्वालामुखी को भी समझ गए हैं और साथ ही साथ हम भूकंप को भी समझ चुके हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में हम जान चुके हैं पृथ्वी के अंदरूनी बलों के बारे में, और यह भी देखा है कि ये बल कैसे ज्वालामुखी और भूकंप जैसी घटनाओं को जन्म देते हैं। अब अगले भाग में हम मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।